आज हम लोगों को बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स। फोर्स मतलब होता है बल। बल जैसे कि आप लोग मेरे ब्लैक बोर्ड पर देखे हुए देख रहे हो, लिखा गया है फोर्स। फोर्स होता क्या है? फोर्स ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। मतलब कि किसी वस्तु पर खिंचाव या धक्का देना, ये क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है और सीजीएस में डाइन होती है, जैसा कि आप लोग हमारे बोर्ड्स पे देख भी रहे हो। अब इसको समझते हैं पहले कि फोर्स एक्चुअल में कैसे उसको डेली लाइफ बिहेवियर्स में उसको हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हो वो कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड होता है। जैसे कि आप पानी उठाकर गिलास से पीते हो, वो भी कहीं ना तुम फोर्स ही अप्लाई करते हो। घर का दरवाजा खोलने के लिए, वो भी उसके लिए भी तुम फोर्स का ही अप्लाई करते हो। जैसे कि पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के दौरान लिखने के लिए भी फोर्स का ही अप्लाई करते हो। मतलब कि फोर्स तुम्हारे सारे दिन, मतलब कि हर जगह आसपास चारों तरफ फोर्स फैला हुआ है। अब फोर्स चलने में भी सहायता करता है, दौड़ने में भी सहायता करता है, लिखने में भी सहायता करता है। तो ये मतलब बहुत तरह से फोर्स तुम्हारे आसपास से घिरा हुआ है। इसीलिए हम फोर्स से जो डिफिनेशन देते हैं वो क्या होता है? एक्चुअल जो डिफिनेशन होता है, ए पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। अब इस फोर्स से कुछ प्रभाव होते हैं जो कि हम नीचे जो लिखे गए हैं उसको देखा जाए। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, फोर्स का, बल का प्रभाव। इसका प्रभाव क्या होता है? चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब कि कोई वस्तु रेस्ट में हो और उस पर हम फोर्स अप्लाई किए और वो फिर वस्तु क्या हो गई? मूविंग अवस्था में हो गई, माने गतिमान हो गई। तो ऐसे फोर्स अप्लाई करने से क्या हो गया? रेस्ट से मूविंग अवस्था में। तो यही लिखा गया है कि ए मूविंग ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट रेस्ट मूविंग व्हेन एक्ट अपॉन ए फोर्स। ये इफेक्ट हो गया। दूसरी इफेक्ट क्या होता है? चेंज इज स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, अब उस पर हम क्या किए? फोर्स को अप्लाई कर दिया, फोर्स लगा करके उसकी गति में परिवर्तन कर दिए या उसको रोक दिए, रेस्ट अवस्था में लेके चले आए, तो क्या हो गया? ये भी एक इफेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज है चेंज इज डायरेक्शंस। अब मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट कैन चेंज इज डायरेक्शंस व्हेन फोर्स इज एक्ट अपॉन इट। मतलब कोई अब जो ऑब्जेक्ट है मूविंग अवस्था में है, मतलब कि गतिमान अवस्था में है, उस पर फोर्स अप्लाई किए और उसकी जो डायरेक्शंस है उस डायरेक्शंस को बदल दिए। जैसे कि देखते ही रहते हो, कोई बच्चा दौड़ रहा है, उसको पकड़ लो, पकड़ के इधर घुमा देते हो तो क्या होता है? उसके डायरेक्शंस बदल जाते हैं। चौथा में आपका है चेंज इज स्पीड। स्पीड भी इस पे क्या होता है? इफेक्ट डालता है। जैसे कि मान लो कोई वस्तु धीरे धीरे चल रही है, उस पर धक्का दोगे, बल लगा दोगे तो वो वस्तु तेजी से दौड़ने लगेगी। जैसे कि देखते हुए कोई कार है, स्टॉप में है, उसको फोर्स किए, वो तेजी से वो करने लगी। मतलब कि स्पीड भी इस फोर्स को अप्लाई करके हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और उसको स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इफेक्ट, फोर्स का जो इफेक्ट था वो आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया। हम लोगों ने पढ़ा था बलों के प्रभाव के बारे में। अब हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो कोई इसका, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पीछे लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स इज ए स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर कोई वस्तु है उस पर हम लोग कितना बल को अप्लाई कर रहे हैं, कितने न्यूटन का बल का अप्लाई कर रहे हैं, ये उसका मैग्नीट्यूड होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये टोटली ये बताता है कि मैग्नीट्यूड कितना उस पर फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। कोई गाड़ी है, मान लो कोई बस गाड़ी है, तो उसमें कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ये उसकी मैग्नीट्यूड होती है। दूसरी चीज होती है डायरेक्शंस। डायरेक्शन होती है, तो माने फोर्स जब लगाते हैं तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है? एक डायरेक्शन पे। जिस मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट्स पे, वो फोर्स के ही डायरेक्शंस में वो क्या होगी? फोर्स ऑब्जेक्ट होगा, उसमें मूवमेंट होगा। तो फोर्स जनरली देखा जाता है तो जनरली किस पे डिपेंड करेगा? तो फोर्स 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक जो कि तुम्हारा मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शंस। जैसे कि आपको देख भी रहे हैं, फोर्स डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मतलब बल और दिशा परिमाण पर निर्भर करता है। और फोर्स, अब अगर दिशा और मैग्नीट्यूड, 2 चीज की बात अगर हो रही है कि फोर्स अगर दिशा और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी दैट मीन्स कि वो एक सदिश राशि है। सदिश वेक्टर क्वांटिटी वो राशियां होती है, वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शंस
और मैग्नीट्यूड का होना कंपलसरी होता है। इसीलिए हमारा फोर्स भी क्या है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी रहे हैं। अब इसी में आगे चलते हुए टॉपिक में हम देखते हैं फोर्स। फोर्स अब जनरली दो तरह से होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स, एक होता है अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स का क्या होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स चारों तरफ से लगा दिया, जो तुम्हारा ये रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। मतलब कि चारों तरफ से फोर्स लगाने के बाद अगर ऑब्जेक्ट्स में कहीं थोड़ा सा भी कोई परिवर्तन ना हो, ना मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो ऐसे जो फोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे बैलेंस फोर्स कहलाते हैं। जैसे कि मान लो कि देखे ही हो आप लोग कि कहीं पे रस्सा कस्सी वाला गेम, कि इधर पार्टी हो, इधर कोई गेम, मतलब कि दो लोगों में रस्सा कस्सी होता है, तो एक इधर टांगता है एक इधर टांगता है, लेकिन रस्सा कस्सी जब तक वो बीच में रहती है तो यानी कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एकदम बैलेंस रहता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे चीज हैं जिसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से अगर फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में अगर अप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, वो 0 होता है। और ये इस तरह से हम लोग ये फोर्स को कहते हैं बैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसके जो मैग्नीट्यूड होते हैं अनइक्वल्स हो जाते हैं। मतलब कि एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग गया और दूसरे नंबर पे दूसरे तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लग गया। तो ऐसे जो फोर्स होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाते हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें तुमको कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा, उसमें कुछ डिफॉर्मेशंस आ जाएंगे, और ये जो फोर्स जो हो जाएंगे एक्चुअल में वो ऑलरेडी मतलब कि नॉन कहलाए जाएंगे इक्वल्स अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मतलब कि यहां तक आप लोगों को समझे कि फोर्स दो तरह से, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसके मैग्नीट्यूड 0 के बराबर हो जाते हैं वो हमारे बैलेंस फोर्स हो जाते हैं, और जिसके मैग्नीट्यूड अनबैलेंस्ड रहते हैं, मतलब कि अनइक्वल रहते हैं मैग्नीट्यूड में, वो हमारे क्या होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स होते हैं। अब ये टाइप ऑफ जो फोर्स होंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे। तब तक के लिए बाय।